आज तक ने विशेष इंतजाम किए हैं हैदराबाद बम धमाके की हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए। हमारे 6 संवाददाता हैदराबाद में जगह जगह मौजूद हैं, जो लगातार खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं, जो खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको यह भी बता दें, हमारे संवाददाता शम्स ताहिर खान भी वहां पर मौजूद है। कैसी चल रही है अब तक जांच, कहां तक पहुंची है जांच, सीधे हैदराबाद से बता रहे हैं शम्स। इस वक्त मैं उसी जगह खड़ा हूं जहां गुरुवार की शाम 7 बजे कई लोगों की जिंदगियां मौत ने ले ली। आप देख सकते हैं इस वक्त कि दिल्ली से एनआईए की टीम, एनएसडी की टीम और बाकी जो दूसरी जांच एजेंसियां हैं वो यहां पर मौके पर हैं और सबूत जो है वो जुटाने की कोशिश कर रही हैं, जानने की कोशिश कर रही है किस तरीके के विस्फोटक थे, क्या कुछ यहां से सुराग मिल सकता है, इस बात की कोशिश हो रही है। और तमाम टीम जो है यहां पर वो लगी हुई है, एक साथ कई एजेंसी जो है वो काम कर रही है और कोशिश यही हो रही है कि उस सच का पता लगाया जा सके कि आखिर इस धमाके के पीछे क्या, कौन लोग थे, क्या इस्तेमाल हुआ था। और ये जो तमाम आप देख सकते हैं ये दुकानें, ये आनंद टिफिन वेज, सबसे ज्यादा तबाही और बर्बादी यहीं पर हुई थी। कहते हैं कि यहाँ पे जो टिफिन था उसमें कम से कम 1.5 किलो विस्फोटक था, अगर हम जांच एजेंसी की माने और जो अब तक की शुरुआती रिपोर्ट है उसके हिसाब से माने। तबाही इतनी जबरदस्त थी, जब धमाका हुआ तो करीब 1.5 से 2 किलोमीटर तक गूंज सुनाई दी उस धमाके की। शुरुआत में लोगों को यह लगा कि शायद ये सिलेंडर धमाका है, क्योंकि यहाँ आसपास में काफी खाने पीने की दुकानें, सिलेंडर्स काफी हैं। लेकिन जब धुआं छटा तब जब तक लोगों को समझ में आता, एक दूसरा धमाका हुआ और जब धुआं छटा, जिस तरीके से लाशें पड़ी हुई थी, तब जाकर लोगों को एहसास हुआ कि नहीं, सिलेंडर नहीं बल्कि बम धमाका है। हैदराबाद 2002 से अगर हम बात करें तो 6ठी बार दहला बम धमाके। कैमरामैन प्रशांत के साथ शम्स ताहिर खान, हैदराबाद, आज तक। ये शम्स की रिपोर्ट थी, जांच कहां तक पहुंची। लेकिन एक बहुत अहम जो खबर आज तक पर हमने आपको दी थी कि 4 दिन पहले ही सीसीटीवी के तार काट दिए गए थे, यानी कि सीसीटीवी कैमरास को खराब कर दिया गया था। हमारे संवाददाता साहिल जोशी आपको ये पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से तार काटे गए थे और इसके पीछे कितने खतरनाक मंसूबे थे आतंकवादियों की। साहिल की रिपोर्ट। दिलसुख नगर की जिस चाय की टपरी पर ब्लास्ट हुआ उसके कुछ ही फीट दूरी पर आप देख सकते हैं कि एक पोल पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ये बहती सड़क पर ध्यान रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने यहां पर कैमरा लगा हुआ है। उसी तरीके से इस कैमरे के कुछ ही फीट की दूरी पर एक दूसरा कैमरा आप देख सकते हैं और उसके बगल में ही जो दूसरी साइट है वहां पर ब्लास्ट हुआ था। जो दूसरा जो बस स्टॉप आप देख सकते हैं वहां पर दूसरा ब्लास्ट हुआ था। उम्मीद की जा रही थी कि एक अहम सुराग साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं सीसीटीवी कैमरा से कुछ अहम सुराग उनको मिल पाएंगे। लेकिन यह पता चल पा रहा है कि मेट्रो का काम जो हैदराबाद में शुरू होने वाला है, जिसके चलते इनकी केबल काट दी गई थी, उसमें से एक ही सीसीटीवी कैमरा जो आप देख सकते हैं वो चल रहा था। अब इस कैमरा में अगर कुछ कैद हुआ है तो वही पुलिस का सुराग बन पाएगा। लेकिन मेट्रो का काम शुरू होने की वजह से महज कुछ ही दिन पहले यहाँ के सीसीटीवी कैमरे की, जो दिलसुख नगर के चाय की टपरी के सामने वाला सीसीटीवी कैमरा है, यहाँ का कनेक्शन काट दिया गया था। कई बार हमने देखा है कि सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात होती है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर ये सीसीटीवी कैमरे कितने अहम है, ये अभी तक लगता है कि पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को समझ में नहीं आ पा रहा है। दूसरी एक बात यह है कि ये पूरा इलाका जो है ये एक छोटी छोटी दुकानों का इलाका है, जिसके वजह से यहाँ पर दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगे रहने की उम्मीदें काफी कम है। और इसी के वजह से दिक्कत ये आ रही है कि ये जो सीसीटीवी कैमरा जो चल रहा था उसी से मिलने वाले सुराग पर अब लगता है पुलिस को अपना ध्यान बटाना पड़ेगा। कैमरामैन साई प्रसाद पाटिल के साथ साहिल जोशी, हैदराबाद, आज तक। और 3-4 कैमरों से तमाम वो सड़क और वहां अंदर जाने वाले इलाकों को कवर किया गया था, लेकिन आतंकवादियों ने इन कैमरास को खराब कर दिया, यानी कि उनके तार काट दिए थे। हमारे संवाददाता प्रबल प्रताप सिंह भी वहां पर मौजूद हैं। कैसे आतंकवादियों ने बम बनाया, कितनी तैयारी की और फिर कैसे धमाकों को अंजाम दिया, बता रहे हैं प्रबल। हैदराबाद सिलसिलेवार धमाके में फिलहाल पुलिस के हाथ कुछ खास सबूत नहीं मिला है। अब पुलिस को हालांकि शक है, जांच एजेंसियों को इस बात का शक है इन धमाकों को अंजाम इंडियन मुजाहिदीन के उन भगोड़ों ने दिया जिनकी तलाश में तमाम राज्यों की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पिछले काफी दिनों से सक्रिय हैं। माना जा रहा है कि इस धमाके में को एक तरह के बदले की तरह देखा जा रहा है। जिस तरह अफजल गुरु और कसाब की फांसी के बाद लश्कर ने कहा था कि वो इसका बदला लेगी, उसी से जोड़ के इन धमाकों को देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि लश्कर की जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन मुजाहिदीन, उसके उन कारिंदों ने जो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम तबरेज का आ रहा है, जिसकी
जिसकी मूवमेंट देखी गई मुंबई में करीब 3-4 दिन पहले, हो सकता है उन भगोड़ों ने मिल करके इस बड़े धमाके को अंजाम दिया हो। अभी तक फिलहाल इनके पास कोई भी पुख्ता सबूत, किसी भी जांच एजेंसी के हाथ कोई ठोस लाइन नहीं निकल के आई है। हालांकि वो उन पुराने जो सबूतों को बिना पर इस निष्कर्ष पर फिलहाल अभी तक पहुंचे हैं, हो सकता है कि लश्कर के लोगों ने इस धमाके को अंजाम दिया हो और उसके लिए फ्रंट के तौर पर इंडियन मुजाहिदीन का इस्तेमाल किया गया हो। प्रबल प्रताप सिंह, हैदराबाद, आज तक। हैदराबाद बम धमाकों में अब तक कई सारी जानकारियां हासिल हुई हैं और एक अहम जानकारी जो इस वक्त मिली है, दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद आतंकवादी मकबूल ने यह खुलासा किया है कि अक्टूबर में ही हैदराबाद में रेकी कर ली गई थी बम धमाके की जगह की। उसके अलावा सीसीटीवी के तार काट दिए गए थे। इस वक्त एनआईए की टीम जो है वो जांच में जुटी हुई है, वो सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आरोप सरकार पर चारों तरफ ये लग रहे हैं कि तमाम जानकारियों के बावजूद आखिर ये धमाका कैसे हो गया। हमारे संवाददाताओं की टीम हैदराबाद में मौजूद है जो पल पल जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इन धमाकों का सबसे ज्यादा जो असर होता है वो दर्द और एक ऐसे जख्म के रूप में सामने आता है जो कभी नहीं भरता। लोग तो चले जाते हैं लेकिन अपने पीछे छोड़ जाते हैं अपनों को तड़पने के लिए। एक पीड़ित लड़की घायल हुई, उसके पिता का बुरा हाल है। अंजना कश्यप हमारी संवाददाता ने उनसे बातचीत की। अच्छा, रजिता आपकी बेटी है? पढ़ रही इधर। कितनी उम्र है आपकी बेटी की? 23 है। क्या हुआ, कैसे हुआ? वो बस स्टैंड में जो खड़ा है, काम के वास्ते आ गए इधर, पेपर लेने का है, वो प्रोजेक्ट का वर्क का एमबीए तो आज प्रोजेक्ट सबमिट करने का लास्ट डेट है बोल के आ गए, बोल के दिल में आके वो पेपर्स कलेक्ट करके बस स्टैंड पे बैठा। बस स्टैंड पे बैठने के बाद 5 मिनट को फेल बस्ट हो गए। क्या हुआ, उनको कहाँ कहाँ चोट आई? वो पाम टूट गया, वो हाथ में टूट गया, इधर टूट गए, पूरा निकाल दिया, पाम निकाल दिया। पाँव उसका काट के निकाल दिया बेटी का? हाँ, बेटी का निकाल दिया। में गए वो ऐसा हो गया। एक पैर गया है? एक पैर, राइट लेग। और क्या हुआ है? और कुछ नहीं, इधर पड़ा है, थोड़ा इधर मारा, दर्द हो रहा है, नीचे गिरा। क्या बोल रही है वो आपको? क्या बोल रही है अभी? पेना बोल रही है, रो रहे, ऐसा खींच रहे बोल के, पाम खींच रहे बोल के बोले। शादी होने का लड़की है, उस लड़की में वो एमबीए करने के बाद क्या क्या सपने देखते आपने बेटी के? क्या क्या सपने देखे थे, ड्रीम देखे थे आपने? बेटी को पढ़ाना है, उसकी शादी, क्या क्या सोचा था? वो एमबीए के पढ़ाने का है, वो जॉब करने का है, सोच के इधर पढ़ा है, 2 साल का इधर, वो हैदराबाद सिटी का आ गए। आज तक के तमाम संवाददाताओं की टीम हैदराबाद पहुंच चुकी है और पल पल की जानकारी हैदराबाद से हमारी टीम, हमारे संवाददाताओं की टीम दे रही है। इस वक्त हमारी संवाददाता अंजना कश्यप वहां पर पहुंची हैं और उन्होंने अभी के ताजा हालात क्या हैं इसका जायजा लिया। हैदराबाद नगर जो दहल उठा धमाकों से, हम ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां सबसे बड़ा धमाका हुआ था। 10 लोगों की मौत हुई थी। हम आपको दिखाते हैं वो हिस्सा। यही है वो हिस्सा जहां पर शाम के पहर में भारी भीड़ होती है। यहाँ की भाषा में उसे मिर्ची भज्जी कहते हैं और ऐसे ही ठेले पर शाम के पहर में बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, वो भज्जी खाने के लिए, पकौड़े खाने के लिए, और वही लोग यहाँ पर इस हिस्से में मिर्ची भज्जे खाने के लिए मौजूद थे। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं वो हिस्सा जहां पर, क्योंकि रेकी भी इसी हिस्से की गई थी, उन्हें अंदाजा था शाम के पहर में बहुत भीड़ यहां पर जुटी है, इसीलिए सबसे ज्यादा नुकसान यहीं पर हो सकता है। अब हम आपको दिखाते हैं वो हिस्सा जहां पर साइकिल पार्क की गई थी जिसमें धमाका हुआ। जो गाड़ी, जो मोटरसाइकिल, जो स्कूटर आप देख रहे हैं, लगभग 3 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटर उस हिस्से में दिखाई दे रहा है जो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। उसी हिस्से में वो साइकिल भी मौजूद थी जिसमें ये धमाका किया गया था। 10 लोगों की इसमें जान चली गई है। और दूसरी तरफ की भीड़ भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि अब इस हादसे के अगले दिन जैसे तमाशबीनों की लंबी कतार इस हिस्से में लग गई है और उसे भी रोकने में पुलिस नाकाम रही है। 26/11 के बाद मुंबई में भी ऐसा हुआ था, लेकिन अगले दिन होते होते उसके लिए इंतजाम किए गए थे। यहाँ पर अभी भी जिस तरह की भीड़ दिखती है, देखकर एक वक्त को डर ही लगता है। कैमरामैन मनोहर के साथ अंजना कश्यप, हैदराबाद, आज तक।
यही वो जगह थी जहां पर कल एक धमाका हुआ और उसके बाद दूसरा धमाका कुछ ही दूर पर हुआ। अंजना वहां पर मौजूद थी, उन्होंने जायजा लिया। लेकिन क्या कसूर है उन लोगों का जो अपने घरों से बाहर निकले थे, जो अपनी भूख मिटाने या अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ वहां पर मौजूद थे? कैसे अब आप और हम ये हिम्मत कर पाएंगे कि हम बाजार में जा सकें, क्योंकि हम और आप बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और यही सवाल लगातार खड़ा हो रहा है कि आतंक कब तक, और आतंक जो है वो लगातार अपनी जड़ें फैला रहा है। लेकिन देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है, देश भर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। लेकिन होता यही है कि एक धमाका होता है, उसके बाद ये तमाम सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी जाती है, अलर्ट किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों नहीं कि आतंक को जड़ से मिटाया जाए? और खुफिया जानकारी पहले होने के बाद भी यह धमाका हुआ, सरकार पर कई सारे सवाल। मुंबई में किस तरह से हैदराबाद में बम धमाके के बाद अलर्ट किया गया है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुनीश पांडे। हैदराबाद में हुए बम धमाकों के तार खुलना धीरे धीरे शुरू हो गए हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या सुरक्षा एजेंसियों को जिन आतंकियों ने काम किया हुआ है उनके बारे में जानकारी थी। ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र एटीएस ने कुछ दिन पहले ही उन संदिग्धों की तस्वीरें जारी की थी जिसमें कि उनको बताया गया था कि इन्होंने आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया हुआ है। सबसे पहला नाम यासीन भटकल का है, उसके बाद जो दूसरा संदिग्ध बताया जा रहा है तबरेज, जो कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला है, वो इसमें शामिल होना बताया जा रहा है। वकास नाम, जिसके बारे में ये नहीं पता है कि वो भारतीय मूल का है या पाकिस्तानी मूल का है, लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है कि इंडियन मुजाहिदीन और उसके साथ साथ बाकी की आतंकी गतिविधियों में लगातार शामिल रहा है। उनकी तस्वीरें जारी की थी महाराष्ट्र एटीएस ने और उसके बाद उनके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। लगातार ये बातें महाराष्ट्र एटीएस कह रहा था कि ये जितने भी वांटेड चेहरे आपके सामने मौजूद हैं, ये कहीं ना कहीं लगातार बम साजिशों को अंजाम देने के लिए आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। क्या ये जो आतंकी हैं उसकी जानकारी अगर महाराष्ट्र एटीएस को थी तो उसने जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, एनआईए है, दिल्ली पुलिस है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, उन एजेंसियों को क्या इस बारे में जानकारी दी गई थी? अगर जानकारी दी गई थी और जैसा कि बताया जा रहा है कि उन्हें कुछ दिन पहले देखा गया था वहां पे आतंकी गतिविधियों के चलते, तो क्या उस बारे में सुरक्षा एजेंसियों ने कोई कदम उठाया? उनके पास जानकारी थी? ये वो आरोपी हैं जिनके ऊपर कई बम धमाकों के आरोप हैं, 13/7 के ब्लास्ट हैं, पुणे ब्लास्ट, इन बम धमाकों के आरोप हैं, लेकिन फिर भी एजेंसियों ने इसकी तस्वीरें जारी कर दी, इनके ऊपर इनाम तो रख दिया, लेकिन इन्हें पकड़ने में नाकामयाब रही। और शायद यही एक वजह है कि हैदराबाद बम धमाका हुआ और उसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ा। कैमरामैन संदीप के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। हैदराबाद में कल दो बम धमाके हुए, हैदराबाद थर्रा गया और साथ ही पूरा देश एक बार फिर से सन्न रह गया है कि आतंकवाद का जो दंश है वो लगातार हम झेल रहे हैं और हमारी सरकारें नाकाम रही हैं, चाहे राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकार, आतंकवाद से लड़ने में, आतंकवाद को कुचलने में। संसद के दोनों सदन स्थगित हो गए। 2:30 बजे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे बयान देंगे, वो हैदराबाद से दिल्ली लौट रहे हैं। लेकिन इस बीच सरकार की चौतरफा निंदा हो रही है तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से। हमारे संवाददाता शमशेर सिंह इस वक्त संसद भवन के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमशेर, खुफिया जानकारी होने के बावजूद हैदराबाद में 2 बम धमाके होते हैं, क्या सरकार बच पाएगी? क्या सरकार विपक्ष के निशाने पर एक बार फिर से आ गई है? क्या सरकार को जवाब देना इस बात के बाद महंगा नहीं पड़ेगा कि आपके पास जानकारी होने के बावजूद आपने क्या किया? क्या कुछ हुआ अभी तक संसद में, शमशेर? देखिए सही, जैसे ही संसद आज शुरू हुआ, लगातार राज्यसभा में यही मांग हो रही थी, नोटिस दिया गया था कि बहस हो, जो ब्लास्ट हुआ है उस पर बहस हो, और हंगामा उसी को लेकर चलता रहा। 12 बजे तक के लिए सदन स्थगित हुआ, फिर हंगामा शुरू हुआ। जब 12 बजे शुरू हुआ फिर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। हालांकि राजीव शुक्ला जो नए मंत्री हैं, उन्होंने कहा था, बयान दिया कि 2:30 बजे शिंदे साहब गृह मंत्री सदन में बयान देंगे, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ था, लिहाजा हाउस को एडजॉर्न करना पड़ा। अब 2:30 बजे राज्यसभा में और 2 बजे लोकसभा में बयान देंगे गृह मंत्री। लेकिन जिस तरह के जो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, जो चीजें विपक्ष उठा रहा है, लगातार यही सवाल उठा रहा है कि ये सरकार की नाकामी नहीं तो और क्या है। क्योंकि अगर हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट्स थे, और ये खुद गृह मंत्री मान चुके हैं कि हमारे पास 2 दिन पहले ही इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि धमाके हो सकते हैं, हमने राज्य सरकार को बताया भी था, तो विपक्ष लगातार यही सवाल पूछ रहा है, यही जानना चाह रहा है। और उनकी नाराजगी, उनका गुस्सा भी इसी बात को लेकर है कि अगर हमारे पास इनपुट्स थे
तो हम सक्षम क्यों नहीं है रोकने के लिए। जी। लगातार सरकार पिछले खास करके 26/11 हमले के बाद लगातार सरकार ये भरोसा दिला रही है कि हमने ढेर सारे कदम उठाए हैं, चाहे वो नेट ग्रिड हो, चाहे मैक हो, या फिर एनसीटीसी जैसे कई चीजों की रचना हो। तो तमाम चीजों को लेकर सरकार बार बार यही कह रही है कि हमने ये 7 कदम उठाए ताकि आतंकवाद को रोका जा सके, लेकिन बार बार मांग बयान देंगे भी शिंदे, तो उसके बाद भी उनसे यही पूछा जाएगा कि रोक क्यों नहीं पाई। और मुझे नहीं लगता इसका जवाब शिंदे साहब या किसी के पास होगा कि रोक क्यों नहीं पाए हम। इस वक्त हम आपको बता दें कि क्या कुछ हैदराबाद में हुआ है। हैदराबाद का अपडेट आपको देते चले। आगे बढ़ने से पहले, हैदराबाद धमाके के बाद 21 आतंकवादियों की तलाश तो तेज हो चुकी है, लेकिन पुलिस ने एक एफआईआर भी दर्ज की है। किस तरह का ये केस बनाया गया है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शम्स ताहिर खान। 146/2013, जी हाँ, ये एफआईआर नंबर है हैदराबाद में हुए गुरुवार शाम दोहरे धमाके का। ये एफआईआर, और इस एफआईआर में क्या कुछ है हम आपको बताते हैं। ये एफआईआर जो है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं। गड्ढा गोल्ला अनंत, जो कि यहीं इसी इलाके के रहने वाले हैं, दिलसुख नगर के, इनकी कंप्लेंट पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। और इस एफआईआर के मुताबिक शाम करीब 7:05 पर अचानक धमाके की आवाज आती है। और ये जो धमाका हुआ था दिलसुख नगर मॉडल बैंक और उसके साथ ही उसके पीछे टिफिन सेंटर राजीव चौक, दोनों थोड़ी ही दूरी पर है, वहां धमाका होता है। कंप्लेंट करने वाला बताता है कि धमाके के बाद जैसे ही धुआं छटता है और वो जाता है तो देखता वहां 7 लाशें पड़ी है। इसके बाद पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस आती है, जांच होती है। अब आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या क्या धाराएं लगाई हैं। अंडर सेक्शन आईपीसी की हम बात करें तो 146/2013 एफआईआर नंबर 324, 326, 307, 302, 124A, 153A, 201W, 120B, आईपीसी सेक्शन 3 और 5। इसके अलावा जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट है वो भी इस पर लगाया गया है। लेकिन इस एफआईआर की खास बात यही है, चूंकि अभी तक इस मामले में कोई पकड़ा नहीं गया, कोई चश्मदीद नहीं है जिसने बम रखने वाले को देखा है, इसलिए ये एफआईआर गुमनाम लोगों के खिलाफ नामजद किया गया है। शम्स ताहिर खान, हैदराबाद, आज तक। इंडियन मुजाहिदीन पर शक है। इंडियन मुजाहिदीन के 3 आतंकवादियों पर शक है जिनकी तलाश की जा रही है। तमाम सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। एनआईए की टीम मौका वारदात पर मौजूद है। हमारे तमाम संवाददाता पल पल की जानकारी हैदराबाद से भेज रहे हैं। प्रबल प्रताप सिंह ने यह बताया और जानने की कोशिश की कि आखिर कैसे आतंकवादियों ने बम बनाया और धमाके को अंजाम दिया। हैदराबाद सिलसिलेवार धमाके में फिलहाल पुलिस के हाथ कुछ खास सबूत नहीं मिला है। अब पुलिस को हालांकि शक है, जांच एजेंसियों को इस बात का शक है इन धमाकों को अंजाम इंडियन मुजाहिदीन के उन भगोड़ों ने दिया जिनकी तलाश में तमाम राज्यों की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पिछले काफी दिनों से सक्रिय हैं। माना जा रहा है कि इस धमाके में को एक तरह के बदले की तरह देखा जा रहा है। जिस तरह से अफजल गुरु और कसाब की फांसी के बाद लश्कर ने कहा था कि वो इसका बदला लेगी, उसी से जोड़ के इन धमाकों को देखा जा रहा है कि कहीं हो ऐसा ना हो कि लश्कर की जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन मुजाहिदीन, उसके उन कारिंदों ने जो कि पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम तबरेज का आ रहा है, जिसकी मूवमेंट देखी गई मुंबई में करीब 3-4 दिन पहले, हो सकता है उन भगोड़ों ने मिल करके इस बड़े धमाके को अंजाम दिया हो। अभी तक फिलहाल इनके पास कोई भी सबूत, किसी भी जांच एजेंसी के हाथ कोई ठोस लाइन नहीं निकल के आई है। हालांकि वो उन पुराने जो सबूतों को बिना पर इस निष्कर्ष पर फिलहाल अभी तक पहुंचे हैं। हो सकता है कि लश्कर के लोगों ने धमाके को अंजाम दिया हो और उसके लिए फ्रंट के तौर पर इंडियन मुजाहिदीन का इस्तेमाल किया गया हो। प्रबल प्रताप सिंह, हैदराबाद, आज तक।